ठीक करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। डट के खड़ा है अब इमरान, नया बनेगा पाकिस्तान। डट के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब। वालेकुम अस्सलाम। क्या जज्बा लेकर आए आप क्या है माशाल्लाह, इमरान खान के लिए आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीदवार हूँ वाइस चेयरमैन का यहाँ से बटायाबाद यूसी 10 से। जज्बा तो आप ऐसा कहें कि जज्बे की तो बात ही ना करें। हम आज लगातार 3 दिन से इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर। अभी आप देख सकते हैं ग्राउंड में हम जहाँ पर स्टेज खान साहब का तैयार हो रहा है और बड़ी शिद्दत से उनका इंतज़ार कर रहे हैं। असल में मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ, कुछ लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ये सीट खान साहब रखेंगे नहीं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये सीट नहीं है, ये 2 सीटों का इलेक्शन नहीं है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ एक रेफरेंडम है। असल में हमने तो रिज़ाइन कर दिया, ये सीटें हमारे पास ही थी, हमने तो अपनी जितनी भी सीटें थी कौमी असम्बली की 135 से अबव थी, हमने वो रिज़ाइन कर दिया। अब क्योंकि जो है इम्पोर्टेड हुकूमत है, हम तो कह रहे हैं जनरल इलेक्शन कराएं, हमने रिज़ाइन कर दिया। अब उन्होंने प्री प्लान जो है वो जो कुछ सीटें थी 9 थी और 11 सीटों से उन्होंने जो क्लोज़ मुकाबला था वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने वहाँ से जो है वो रिज़ाइन कबूल किए और वो एक गेम खेलना चाह रही है। ऑपोजिशन में अपनी जगह बनाने के चक्कर में इसलिए उन्होंने ये इलेक्शन। जी। तो अब हम तो ज़ाहिर सी बात हम तो चाहती है पीटीआई और चेयरमैन हमारे इमरान खान साहब चाहते हैं कि भाई आप जनरल इलेक्शन की तरफ जाएं। अगर कौम आपको चाहती है तो आप आ जाएंगे, हमें चाहती है तो हम आ जाएंगे, इसमें क्या है। लेकिन ये क्योंकि डरे हुए खौफजदा हैं, इनको पता है कि कौम ने हमें कबूल करना नहीं है, क्योंकि इन पे करप्शन के केसेस हैं। आप देख लें इस टाइम जो इनकी काबीना बनी हुई है 70% ऐसे लोग हैं वज़ीर आज़म से लेकर नीचे तक जो करप्शन में लिथरे हुए हैं और अपने इनको आवाम से कोई गर्ज नहीं है, ये अपने केसेस ख़त्म माफ़ करवाने आए थे और कौम को जो है वो इसके बारे में और एक और को लाके बिठा दिया हमारे सर पे। अभी लंदन से नया ताज़ा गरम हमारे पास आया है वो। जी बिल्कुल जी, आप मैं इसाक डार साहब की बात कर रहे हैं, मैं समझ गया हूँ। देखिए ना जी, मजाक नहीं है इस कौम के साथ कि वो 4 साल मफरूरी काटने के बाद डायरेक्ट आते हैं वज़ीर आज़म के जहाज़ पे, यहाँ से भागते हैं और वज़ीर आज़म के ही जहाज़ पर जो है ना वो वापस आते हैं और कमान संभाल लेते हैं। अगर आप क्लियर थे तो आप भागे क्यों? आप मुकाबला करते हैं, यहाँ बैठते अपने केस जो है वो उनको देखते, लेकिन आप डील के तहत गए और डील के तहत। अच्छा, ये ऐसी कोई बात नहीं है। ये खान साहब शाह फैसल के हल्के में तीसरी बार आ रहे हैं। 2010 में भी हमने उनको बुलाया था, यहाँ शाह फैसल में आए थे, उसके बाद भी आए थे और अब वज़ीर आज़म बनने के बाद जो है पहली दफ़ा आ रहे हैं और ये हमारे लिए एक एज़ाज़ की बात है कि शाह फैसल में जो है वो खान साहब आ रहे हैं। और आप देखिएगा शाम को यहाँ इंसानी समंदर होगा जो अपने खान साहब का ऐसा इस्तकबाल करेंगे कि इंशाअल्लाह तारीख़ में लिखा जाएगा। आप यकीन करें कि रात को भी यहाँ पर जो है वो इतना वो था जैसे लग रहा था रात को जलसा है, तो रात को हम सुबह तकरीबन 6 बजे यहाँ से गए हैं। तो आप देखिएगा इंशाअल्लाह ये जो आपका कैमरामैन दिखा सके ये ग्राउंड, तो ये इंशाअल्लाह इसमें जगह नहीं होगी पैर रखने की। तो हम बड़ी शिद्दत से जो है शाह फैसल वाले खान साहब का इंतज़ार कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आप देखिएगा एक तारीख़ी जलसा होगा ये। बहुत शुक्रिया सर। आप जलसे में इमरान खान की क्या उम्मीद है आपके पास इमरान खान को लेकर? क्या आपने उनको अंदर देखा? क्या हो सकता है हमारे मुल्क के लिए अगर वो वज़ीर आज़म बन जाते हैं? 70 साल बाद कायदे-ए-आज़म के बाद ये हमारा लीडर जो पाकिस्तान ने दिया है, हकीकी आज़ादी की जंग हम इमरान खान के संग है। इमरान खान वो लीडर है जो इन चोरों से, इन करप्टों से आज़ाद करा रहा है हमारे को और इंशाल्लाह आज़ाद कराएगा और हमें हकीकी आज़ादी मिलेगी। आज देखें इन चोरों पूरा टब्बर आया हुआ है, ठीक है। इन लोगों ने महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँचा दी है। लोग आटा टमाटर इसी के अंदर ये हैं, बाकी कोई सोचने के लिए कुछ भी नहीं है। बाहर के फॉरेन के लोग जो होते हैं वो चांद तक पहुँच गए क्योंकि उनके पास आटा टमाटर इनसे उनकी गवर्नमेंट ने निकाल लिया है, ठीक है। इसीलिए वो चांद तक पहुँच गए हैं और आगे की वो सोच रखते हैं। हम लोग को बस इसी आटा टमाटर प्याज आलू दूध इसी के अंदर फंसाया हुआ है और आगे नहीं है। खान का ये विजन है, खान यूँ आया है हमारे लिए एक फरिश्ता बन के कि वो इन सब चीज़ों से हमें निकालना चाहता है, वो हमें हकीकी आज़ादी देना चाहता है। इन चोरों से जो इन्होंने पैसा खाया है पाकिस्तान का बारी बारी आके। अच्छा, मुझे तो मतलब इस आदमी का नाम सुन के टेंशन हो रही है कि नाम क्या, टसोरी मधुरी कैसा नाम है। कोई तमीज़ वाला बंदा ले आते, कोई अच्छा बंदा ले आते
ठीक है, जो पढ़ा लिखा काबिल होता, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी कोई जो पैसा फेंकता है, ठीक है, वो कराची का कोई मुस्तकबिल आपको नजर नहीं आ रहा? कराची का मुस्तकबिल सर तारीख है। हम यहाँ पे 50 साल पीछे आ गए हैं, ठीक है। रोडें मतलब खड्डों का मंजर पेश करती हैं, गटर लाइन वो है, ठीक है। इन सब को पूरे कराची वालों को, मतलब आपका कहने का मतलब ये कराची में खड्डे नहीं है, कराची खड्डे में पड़ा है। कराची खड्डे में पड़ा हुआ है। और इन सब पूरे कराची को, पूरे सिंध को खान साहब से उम्मीदें हैं। इसीलिए आज खान साहब को सुनने के लिए ये तमाम पिंडाल जो है बहुत छोटा पड़ जाएगा इंशाल्लाह। शाह फैसल कॉलोनी में ये तमाम पिंडाल छोटा पड़ जाएगा। सर आप इतनी जल्दी इतनी धूप में क्यों आ गए इमरान खान साहब के लिए? इमरान खान की मोहब्बत में आए हम लोग सच के साथ रहने के लिए, आपको सच के साथ है। क्या लगता है आपको इमरान खान के? इंशाल्लाह खान साहब जीतेंगे। आप उम्मीद क्या है इमरान खान से? इमरान खान से बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि हमारा मुस्तकबिल इन्हीं से है। बाकी जितने भी हैं सब के सब चोर हैं, सब ने तो बहुत बर्बाद किया है। इंशाल्लाह खान से हमें उम्मीदें हैं और 3 साल में उन्होंने जो किया है तो बाकी और किसी ने नहीं किया, तो इंशाल्लाह आगे भी अच्छी उम्मीद है हमें। ठीक है, चले।